Hi everyone, welcome to Takshila classes. This is Shri Pratik. I'm going to discuss a very important topic of geography, that is rainfall formation theories. Again, it's a topic which has been asked by UPSC in the CDS paper and it is also mentioned in the NCERTs जहाँ पर दो theories हैं rainfall कैसे form होते हैं rain drops कैसे form होते हैं clouds में and how these clouds are formed. So basically दो theories हैं, एक तो कोलिशन कॉल्सन्स थ्योरी है और दूसरी बर्जरॉन फिंडस्टीन थ्योरी है जी। इन दोनों थ्योरीज को समझेंगे और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे जी जो यूपीएससी ने पूछा हुई है, जैसे सी डी एस 2018-1 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू कोलिशन कॉल्सस प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये थ्योरी समझेंगे। सबसे पहले प्रेसिपिटेशन होता क्या है। एज वी हैड पॉइंटेड आउट, क्लाउड्स अलोन कैन नॉट गिव प्रेसिपिटेशन। अकेले बादल बनने से प्रेसिपिटेशन नहीं होती। द थ्योरी बिहाइंड क्लाउड फॉर्मेशन इज अंडरस्टूड इन साइंस एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर क्लाउड फॉर्मेशन टू रिजल्ट इन प्रेसिपिटेशन इज नॉट सो क्लियरली अंडरस्टूड। क्लियर है जी। वी नो वन थिंग फॉर श्योर कि हमें अभी तक पता नहीं जब क्लाउड बन जाता है उसके बाद क्लाउड बारिश करता है कैसी, ये अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं है। लेकिन हमें एक चीज़ पक्का पता है कि प्रेसिपिटेशन जब भी होनी है तो cloud droplets need to grow in size. Clear? A raindrop has 100 times the radius of a rain droplet. Then, so the cloud droplets have to grow that large in order to overpower the force of gravity and upward turbulence and finally come down. तो आइए इस सारी चीज़ को समझेंगे प्रॉपरली, क्या चीज़ है क्या नहीं। सबसे पहले दो थ्योरीज हैं। सबसे पहली थ्योरी जो की गई है वो है कोलिजन कोलिशंस। कोलिजन कोलिशंस मतलब आपस में रेन ड्रॉप्स टकराएंगे। कोल्स मतलब आपस में जुड़ के बड़े हो जाएंगे। कोल्स मीन्स आपस में जुड़ गए। इस थ्योरी में एज्यूम किया जाता है कि दो डिफरेंटली साइज ड्रॉपलेट्स होंगे विद द लार्ज वंस विल बी कोलाइडिंग विद द स्मॉल वंस एंड देन इट विल बी फॉर्मिंग द बिगर वंस। So why? The larger ones will be moving at a different pace, hence they are bound to collide with the smaller ones coming in their way. समझ गए जी। एट इट्स नॉट अ वेरी एफिशिएंट प्रोसेस मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट you will have similar cloud droplets not varying too much in size. There's not enough of a range of large to small particles to get this going, but on occasion especially over the tropical oceans mechanism is thought to dominate. तो ये चीज़ पहले समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ ज़्यादातर ट्रॉपिकल ओशंस में पाई जा सकती है, लेकिन ये थ्योरी जो है ये बहुत ही कम एप्लीकेबल हो सकती है जहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि दो अलग अलग साइज़ के ड्रॉपलेट्स होंगे और वो आपस में कोल्स करेंगे, मिलेंगे और बड़ा बन जाएंगे। आइए ज़रा देखते हैं इस प्रोसेस को। जैसे यहाँ पर स्मॉल एंड लार्ज ड्रॉपलेट्स आर कोलाइडिंग and they are resulting into bigger larger and then these droplets split into rain. इसी चीज़ को भी समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। वाटर ड्रॉपलेट्स बिग एंड स्मॉल इन अ क्लाउड कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर कॉज बाय कन्वेक्शन करंट्स इन द क्लाउड। कि कन्वेक्शन करंट्स जो नीचे से भाप बन के जा रही वो इनको कोलाइड करवाएगी। द इनिशियल स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर नॉट ड्रॉप्ड बट केप्ट सस्पेंडेड इन द क्लाउड एंड दे आर लार्ज इनफ टू बी ड्रॉप्ड। जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे, वो नीचे नहीं गिरेंगे, वो ऊपर ही रहेंगे। जैसे ही वो बड़े बनते जाएंगे, एज अदर large water droplets that are still suspended in the cloud collide with the small water droplets they coalesce, causing them to become more big. Eventually they get larger and then that they are unable to suspend any longer in the cloud and it's fall down. इतने बड़े बन जाएंगे कि वो अब वहाँ पर सस्पेंशन में नहीं रह पाएंगे, तो they will start falling down. Upon falling the large droplets are ripped apart by convection currents. जब ये नीचे गिर रहे हैं तो रास्ते में कन्वेक्शन करंट से गर्म हवाएं हैं and air friction and that disintegrates into small droplets which fall as rainfall. So this collision Coulson's theory mostly applies to warm oceanic convection clouds in tropical areas. तो दोस्त अभी तक जो सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम ही है, हम इस थ्योरी को समझना, ये सिंपल चीज़ है कि इसमें कोलिजन कोल्सन्स क्या कह रही है। दो प्रकार के ड्रॉपलेट्स होंगे, एक बड़े एक छोटे, ये आपस में कोलाइड करेंगे जिससे बनेंगे बड़े। और ये बारिश कैसे बनेंगे? बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स। ये वर्ड याद रखें, कन्वेक्शनल करंट्स में जब ये वहाँ से पास करेंगे दे विल स्प्लिट इनटू रेन। ये सिंपल थ्योरी है, सिर्फ दो लाइनें याद रखनी, मीनिंग से ही आपको याद रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है,
इट्स मोस्टली इन ट्रॉपिकल एरियाज, हॉट एरियाज में कोलिजन कोअल्सन्स होती है, क्योंकि कन्वेक्शन करंट चाहिए। और आपको पता है कन्वेक्शन करंट या तो इक्वेटर पर होता है या ट्रॉपिकल एरियाज में कन्वेक्शन करंट इज प्रेजेंट। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। आइए ज़रा अगली देखें थ्योरी, जिसको हम बर्जन्स थ्योरी कहा जाता है। ये हमने वर्ड पढ़ा था। दिस इज द थ्योरी नेम इज बर्जेरॉन फिंडस्टीन थ्योरी, जो किस एरिया में बताएगी, टेम्परेट एरियाज में। लेट्स सी द डिफरेंट फॉर्म्स। पहले तो ये तीन चीज़ें याद रखनी। अगर टेम्परेचर 0 से ज़्यादा तो वाटर होगा। अगर टेम्परेचर -40 टू 0 के बीच में है तो उसको सुपर कोल्ड वाटर कहते हैं। ठीक है, दैट्स नॉट फ्रोजन बट विल फ्रीज एज सुन एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना। अगर तापमान 0 से ऊपर, मतलब पीछे कम, और -40 से ऊपर, इस चीज़ को, पानी को कहा जाता है सुपर कोल्ड वाटर। जैसे ही ये किसी सरफेस पे किसी भी चीज़ को टच करेगा वो फ्रीज हो जाएगा पानी। और अगर टेम्परेचर -40 से कम है तो वो बिल्कुल ही आइस बन जाएगा। तो दोस्त, ये थ्योरी एज्यूम क्या करती है, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं इसको, दैट यू हैव सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड। दिस could happen because, let's say, the whole of the cloud or a part of its below freezing point. Now some of its this supercooled water freezes and becomes ice crystal. Now these ice crystals have a tendency to attract water droplets. Supercooled water condenses on these ice crystals. This forms the snowflakes. Once this starts falling, it may collide with other water droplets or the ice crystal, forming hail. As they fall, experience a warmer atmosphere, they melt and convert into rain. तो ये दोस्त, इन्होंने इसमें भी आपको ज़्यादा गहराई में नहीं, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी, सुपर कोल्ड वाटर की बात की गई, उसका वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर है। और आपको ये समझ आ गया कि सुपर कोल्ड ड्रॉपलेट्स बनते हैं, वो अट्रैक्ट करेंगे बाकी ड्रॉपलेट्स को और बड़ा बड़ा साइज़ बनता जाएगा। इसको फिर से एक अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये कैसे होता है, व्हेन सुपर कूल्ड वाटर एंड आइस क्रिस्टल एग्जिस्ट टुगेदर। सुपर कूल्ड वाटर surfaces have a high vapor pressure and then ice surfaces. Water vapor around ice crystals have no time to condense, thus go straight for deposition. The water vapor moves from high vapor pressure and deposited to the ice crystal, where they freeze and merge with other ice crystals. The ice crystals become heavy and therefore fall, whereupon falling experience warm temperature and melt as rainfall. तो दोस्त, वाटर, सुपर कोल्ड वाटर किसी भी पॉइंट को टच करे, जिस भी ड्रॉप को, तो उससे फ्रीज बन के वो बड़े बड़े ड्रॉप्स बन जाएंगे। यही लिखा, दे फ्रीज एंड मर्ज विद द अदर आइस क्रिस्टल, द आइस क्रिस्टल बिकम हैवी एंड देयरफॉर दे फॉल। दिस प्रोसेस मेनली अकर्स इन टावरिंग cumulonimbus clouds, where ice crystals are mainly located around the anvil. Anvil आपको पता ही है, जो cumulonimbus clouds हैं ये anvil shape ही बनाते हैं। Because of very low temperature and in temperate and middle latitude region where temperatures are low. Normally ये कहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा एक यू कैन से दिमाग में कर रहा होगा। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स हमने बात की थी, ज़्यादातर इक्वेटोरियल एरियाज़ में होती है जहाँ पर डोल्ड्रम्स आईटी सीजन है। और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो, ये नॉर्मली रेनफॉल कहाँ पर बन रही है, दैट इज़ इन मिडल लेटीट्यूड एंड टेम्परेट एरियाज। But this theory fails to apply to tropical areas, whereas rain can form in low-level clouds without ice crystals. Another assumption is that collision coalescence process may take place on the melted droplets and rain then falls to the ground. तो दोस्त, दो थ्योरीज हमने पढ़ ली हैं। टेम्परेट एरियाज़ के लिए हमने थ्योरी समझी ये वाली, ये इसका नाम है आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन थ्योरी, जो कि बर्जनेस की थी। और दूसरी हमने पढ़ी कोलिजन कोअल्सन्स। अब ज़रा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके देखते हैं क्या हमसे वो क्वेश्चन हो पाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू कोलिजन कोअल्सन्स प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन? क्लाउड डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड फ्रीजिंग लेवल। Clouds which extend beyond the freezing level, all types of cloud, cirrocumulus clouds. Collision coalescence theory. So do not extend beyond freezing level, वो वालों पे, क्योंकि फ्रीजिंग लेवल वाले क्लाउड्स में तो बियॉन्ड वाले फ्रीजिंग लेवल में कौन सी थ्योरी हो जाएगी, आइस क्रिस्टल थ्योरी। तो दिस बिल्कुल ईजीली यू कैन आंसर दिस वेरी ईजीली क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था ये।
और कोलिजन कोलिशंस कहाँ पर हो रहा है, ट्रॉपिकल एरियाज में, याद रखिएगा, अ गुड क्वेश्चन रादर। सो वी विल डिस्कस। और ये जो याद भी रखिएगा, ये वाली थ्योरी जो है, जो दूसरी एप्लीकेबल कौन सी, आइस फ्रीजिंग, वो किस में, नॉर्मली सिर्रो क्यूमुलर निम्बस क्लाउड्स में। So that's the theory here. I hope you people understood these theories. Please do check out the other videos in this session. We have taken up lot of videos here with respect to geography topics, small topics of NCRTs which are very crucial for your defense exams. So please do hit a like button and do subscribe our channel and do share these videos with other people who are really aspiring for CDS, CFF or other defense exams. So thank you. Jai Hind.